सर्विलेंस किट में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? उसमें क्या क्या होता है पहले? हाँ, कैमरा भी और डीसी पिन और डीवीआर और टीवी और और कोई चीज हो गई? और बेमारूद का चीज और कुछ रह गया? हाँ? क्या रह गया? और डीवीआर भी आ गया, कैमरा भी आ गया। अगर हम कैमरे 4 लेते हैं तो बीएनसी लगेंगे 8, डीसी लगेंगे 4, डीवीआर 1, हार्ड डिस्क 1, एसएमपीएस 1, टीवी 1, माइक लेटर से 4 लगेंगे मन मर्जी। और वायर कम से कम हमारे पास कितना होता है? 90 मीटर का रोल होता है। सुना सर? ये सब चीजें फिलहाल तो हमने ये देखा कि कैमरा को किस तरह से कनेक्ट करते हैं हम डीवीआर के साथ। उसके लिए 2 चीजों का इस्तेमाल, बीएनसी और डीसी पिन, और हमें पावर सप्लाई का इस्तेमाल करना है। ये पावर सप्लाई चूंकि 4 कैमरा का सेट है तो पावर सप्लाई कितने लगेगी? कितने एम्पियर? 12 वोल्ट और 5 एम्पियर। कितना? 5 एम्पियर। 12 वोल्ट, वो तो सारी पावर सप्लाई सारी 12 वोल्ट की ही कैमरा में लगती है, लेकिन 4 कैमरे हैं तो कितना? 5 एम्पियर। उत्तम उत्तर फिर मुझे सवाल हार्ड डिस्क कोशिश करो इस चूज। हार्ड डिस्क जो है, हमें कौन सी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करना है? हमारे पास 3 तरह की हार्ड डिस्कें आती हैं। कितनी? 3 तरह की हार्ड डिस्क आती हैं। असल में आज हमें वही पढ़ना है। हार्ड डिस्क हमारे पास 3 तरह की आती है। आंख हार्ड डिस्क गई जो हमारे कंप्यूटर में लगती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप एचडीडी। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, इतना एचडीडी याद रखो बस। कंप्यूटर वाली एचडीडी एक होती है, डेस्कटॉप या सीधा कंप्यूटर लिखो, पीसी हार्ड डिस्क। एक हमारे पास आती है, वो है लैपटॉप एचडीडी। कौन सी वाली? लैपटॉप एचडीडी। और एक हमारे पास आती है जो आपके लिए जरूरी है, वो है सर्विलेंस एचडीडी। ठीक है, ये भी डीवीआर में लगेगी, इसमें भी स्टोर होंगे कैमरा। ये भी लगेगी, इसमें भी स्टोर होंगे, और ये भी लगेगी, इसमें भी स्टोर होंगे। लेकिन अब फर्क क्या है? ये हार्ड डिस्क जो है ये कंप्यूटर के लिए बनाई गई है। इसके अंदर जो चक्कर काटने का निजाम है वो 24 घंटे का निजाम नहीं बनाया गया। कंप्यूटर जो भी इंसान इस्तेमाल करता है वो कम से कम 8 घंटे सोता भी है। तो इसलिए 3 हिस्से अगर हम 24 घंटे के करेंगे तो 16 घंटे के लिए ये चलती है, 8 घंटे के लिए बंद रखना है इसको। अब अगर हम कंटिन्यू इसको 24 घंटे चलाएंगे तो ये हार्ड डिस्क अपने वक्त जो इसका वारंटी का टाइम होता है उससे पहले ही खराब हो जाती है, क्योंकि हमारे कैमरा की मशीन 24 घंटे चलती है, उसको हम कभी बंद नहीं करते। बात समझ में आ रही है? कुछ चीजें बंद होती है, कंप्यूटर 10-12 घंटे काम किया उसके बाद बंद हो गया, 16 घंटे तक उसको चक्कर काटने का निजाम उसमें बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशंस पर मिनट। आपको उधर डिटेल में नहीं जाना। तो उसके चक्करों का निजाम जो है वो 16 घंटे का बनाया गया है, इसलिए यह हार्ड डिस्क चलती है मगर वक्त से पहले क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। लैपटॉप की हार्ड डिस्क का भी यही निजाम है। लैपटॉप और ये हार्ड डिस्क सेम है, लेकिन साइज का फर्क है। उसमें साइज छोटा है, क्योंकि लैपटॉप छोटा कंप्यूटर होता है, उसके लिए छोटी सी हार्ड डिस्क है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है वो हार्ड डिस्क है, मैंने रखी थी, ये है, ये देखो, ये हमारे पास लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क। और एक हमारे पास ये है कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क, ये देखो, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। ये किसकी है? लैपटॉप की हार्ड डिस्क। एक ही कंपनी की है दोनों, इस पे भी सीगेट लिखा है, इस पे भी सीगेट, एक ही कंपनी की है। और इनकी 3-3 साल वारंटी होती है, मगर कंप्यूटर के लिए। किसके लिए? जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसमें? डीवीआर में, कैमरा के लिए, तो इसका निजाम 16 घंटे का है,
तो हम इसको 24 घंटे चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये सोया नहीं तो ये 2-3 दिन काम फिट करेगा, उसके बाद ये गिर जाएगा। इसके लिए सोना जरूरी है। वजअलना नौमकुम सुबाता, जो हमारा हम पे फिट होता है इसके लिए बनाया गया। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है वही सिस्टम है। कहता है समझ, ये 16 घंटे के लिए चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। कैपेसिटी कैसे बोल रहे? इसकी कैपेसिटी लिखी होगी, इस पे लिखा है 1 TB 1 टेराबाइट, और इस पे भी लिखा है ये भी 1 TB है। अब देखो इसमें भी उतना ही डेटा जाएगा, इसमें भी उतना ही डेटा जाएगा, लेकिन इसको छोटा बनाया गया। बात समझ आ रही है? अब इसके बजाय हमारे पास जो हार्ड डिस्क यहां यूज होती है कैमरा के लिए, सर्विलेंस हार्ड डिस्क, वो ये वाली हार्ड डिस्क है। देखो इसका साइज और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का साइज देखो सेम है, लेकिन इस पे लिखा है सर्विलेंस हार्ड डिस्क। ये 24 घंटे के लिए बनाई गई है। ठीक है, इस हार्ड डिस्क में यही फायदा है कि 24 घंटे इसको चलाते हैं। 3 साल की वारंटी इसकी भी होती है, इसकी भी 3 साल की वारंटी, मगर ये किसके लिए होता है? डेस्कटॉप के लिए, ये कैमरा के लिए नहीं होता। इस हार्ड डिस्क और इस हार्ड डिस्क का मार्केट प्राइस में 400 रुपए 500 रुपए का फर्क होता है। तो हमेशा कस्टमर प्रेफर करता है यार मुझे तो ये सस्ता मिल रहा है, वो लगा लिया है, लेकिन आपको फर्क समझाना आना चाहिए। तो जब आपको जहन में समझ होगी, ये चीज पता होगी, तो आप उसको समझा सकते हैं कि हजरत ये आपके लिए नहीं है, ये असल में किसके लिए बनाई गई है? कंप्यूटर के लिए बनाई गई। इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया। तो यही हार्ड डिस्क आप ले लो, इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर नहीं माना लगाएगा, फिर बाद में वो 6 महीने बाद आपको कहेगा नहीं जी आपने सही कहा। तो ये हार्ड डिस्क जो है सर्विलेंस के लिए यूज होती है। तवश आसानी 400-500 रुपए महंगी, क्योंकि इसका निजाम 24 घंटे का बनाया गया है। अंदर चलने का निजाम, जो इसके अंदर छोटी छोटी डिस्कें होती हैं वही चलती हैं। कतरा फिक्र, ये हमारे जो हार्ड डिस्क हैं, अब इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक, ये हमारे लिए कैमरा का इस्तेमाल करती है। हम इसको यहाँ कैमरा और डीवीआर में ही इसका इस्तेमाल होता है। अब इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसमें कितना स्टोर होगा, बाल्टी में कितना पानी स्टोर होगा, जग में कितना पानी स्टोर होगा, इसमें भी स्टोर ही होता है। लेकिन वो स्टोरेज हमें दिखता नहीं, हम उसको महसूस करते हैं। इंसान के दिमाग में कितना स्टोर है, किसका कितना कुव्वत हाफिजा है, उसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसके बोलने पर हम महसूस करते हैं, तो हमें पता लगता है इसकी जहानत। इसी तरह से इसमें कितना स्टोर होगा, उसका एक अपना पैमाना है। उस पैमाने से हम इसको नापते हैं कि इसके अंदर हम कितना डेटा डाल सकते हैं, कितने वीडियोस, कितना जो फुटेज है सीसीटीवी की, कितने वक्त का वीडियो जो है वो इसके अंदर स्टोर होगा। इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो पैमाना होता है, वो तो पहले बहुत छोटा होता था, किलोबाइट्स में होता था, बाइट्स में। लेकिन आज जो इस वक्त की जरूरत है आप उतना ही पढ़ो, उससे ज्यादा की जरूरत पुराने जमाने में नहीं जाना फिलहाल। तो हम यहां से शुरू करेंगे। हमारे पास सबसे छोटी हार्ड डिस्क जो सर्विलेंस में आती है वो 500 GB आती है। कितना? 500 GB। ठीक है, 500 GB। इसके बाद 1024 GB। कितना? 24 GB। उसके बाद 2048 GB। उसके बाद 4096 GB। ये जो 1024 GB है, इसको हम बोलते हैं 1 TB। क्या बोलते हैं? 1 TB बराबर होता है 1024 GB की। ठीक, और ये जो है इसको हम बोलते हैं 2 TB, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 4 TB। ठीक है, और इसके बाद इसको और इसको मिला के जितना आता है वो जो है उसको अगर हम ले लेंगे 8 और 6 कितने हो गए? 14, 4, 9, 14, इतने जीबी जो है 6144 GB जो है, ये 6 TB होता है। कितना? 6। एक हार्ड डिस्क सबसे बड़ी जो एक डीवीआर के अंदर लगेगी वो इतनी लगेगी, इस कैपेसिटी की। समझ में आ रही है बात? इससे ज्यादा हार्ड डिस्क नहीं आती है मार्केट में। 10 GB भी आती है, 15 GB भी आती है, 20 GB भी, 20 TB भी आती है, लेकिन वो हमारे डीवीआर सपोर्ट उसको नहीं करेगा। डीवीआर जो है हमारा 6 TB तक सपोर्ट करता है, और कोई एडवांस डीवीआर जो है वो 8 से 10 TB तक। लेकिन हमारे जो घरों में ये नॉर्मल वाले इस्तेमाल होते हैं, जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनमें कितना सबसे ज्यादा 6 TB तक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं 1 TB को ही। और मैंने बताया था कंप्रेशन के हिसाब से हम बता सकते हैं
कि कितने दिन तक स्टोर होगा, बताया था ना कितने दिन तक स्टोर। एक टीबी पे मैंने बताया था, एक टीबी पे अगर 4 कैमरे होंगे H.264 11 दिन बताया था शायद मैंने, वो लिखा भी था आप लोगों ने, ठीक है। तो इससे हमारा इसका इंतखाब हो सकता है, यहाँ ये लिखना जरूरी है, इससे आपको पता लगेगा कि मुझे अगर कोई कस्टमर बोलता है मुझे 4 कैमरे स्टोर करवाने हैं करीबन 40 दिन तक, कितने दिन तक 40, लेकिन उसके डीवीआर का कंप्रेशन है 264, आपको मैंने लिखाया था कि 4 कैमरे। वालेकुम सलाम गाइडेंस शाहमुद, अच्छा तो देखो अगर हमारा यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, हमारे पास डीवीआर पड़ा हुआ है लेकिन डीवीआर का कंप्रेशन है H.264, ये 4 कैमरे वाला डीवीआर है, 4 पोर्ट वाला, ठीक, पुराना डीवीआर पड़ा हुआ है, लेकिन आपको कस्टमर कह रहा है कि मुझे 40 दिन तक स्टोर होना चाहिए, कितने दिन 40 दिन तक स्टोर होना चाहिए। 40 दिन तक स्टोर करने के लिए H.264 कंप्रेशन है और हमारे पास जो हार्ड डिस्क है उसकी वो कितनी हम लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि 4 कैमरा के लिए अगर H.264 वाला डीवीआर है तो 1 टीबी हार्ड डिस्क पे वो 11 दिन स्टोर करेगा, 1 टीबी हार्ड डिस्क पे। तो कितने टीबी 40 दिन के लिए चाहिए, कम से कम 4 टीबी, क्योंकि 4 टीबी तो 44 दिन के लिए करेगा ना, 44 दिन के, तो 4 ही लगेगा ना उसमें, आया समझ में। तो 40 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो हमें सिलेक्ट करना है, हमें इंतखाब किस हार्ड डिस्क का करना है, कितने टीबी का, 4 टीबी का। तो हमें उसको समझाना पड़ेगा कि जी आपके लिए जो हार्ड डिस्क चाहिए वो 4 टीबी चाहिए। अगर H.265 होता या 265 प्लस वाला डीवीआर होता तो कम लग सकती थी, क्योंकि वो हमारे पास लिखा हुआ है, मैंने लिखाया था आपको कि उसमें कम डेटा इस्तेमाल होगा और बताया भी था डीवीआर को कहां पे वो देखना है, H.264 और 265, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था, इस पे लिखा भी है, देखो 1080p, इसका मतलब कितने मेगापिक्सल चलेगा, 180 कितने मेगापिक्सल होता है, 1 या 2 मेगापिक्सल, हाँ मैंने लिखा है, यही तो भूल गए ना आपको, इसी का तो इम्तिहान है, आगे नहीं पढ़ा सकता मैं जब तक आपका इम्तिहान यहीं पे होगा और बाकायदा उसका पेपर होगा इसी तरह से। ये मैंने लिखाया था 720 पिक्सल जो है वो 1 मेगापिक्सल होता है, 960 से 1024 तक 1.3 और 1080 मैंने बोला था 2 मेगापिक्सल होता है, लिखाया था मैंने, लिखा है किसी ने, हाँ लिखा नहीं है, चलो मैं लिखाता हूं, इसको लिखो 1 मिनट, इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं, मैंने बताया था एक दिन। अगर आपके पास रेजोल्यूशन होगा 720p, इसका मतलब है 1 मेगापिक्सल 1 MP। अगर 960 से लेकर के 1024p तक है तो उसको बोलते हैं 1.3 मेगापिक्सल। अगर आपका 1080p है तो इसको हम बोलते हैं 2 मेगापिक्सल। अगर आपका 1920p है तो उसको बोलते हैं 3 मेगापिक्सल। इस तरह से कैमरे इस पे चलेंगे। 1080 जो वाला होगा उस पे 2 मेगापिक्सल भी चलेगा, उससे कम वाले भी चलेंगे, क्योंकि अगर आपके पास बाल्टीन बड़ी होगी तो उसमें आप 1 किलो चावल लाओ, 1 किलो दूध लाओ, 10 लीटर दूध लाओ, 5 लीटर दूध लाओ, सब पहुंच जाएगा, क्योंकि वो 20 लीटर वाला बाल्टीन है। अगर आपने 2 लीटर वाला जग साथ में ले लिया तो उसमें 1, 1.5, 2 लीटर आ जाएंगे, लेकिन 5 लीटर उसमें वो बाहर छलक जाएगा। इसी तरह से इसका हिसाब है कि अगर बड़ा वाला होगा उसमें छोटे समा जाएंगे, लेकिन छोटा होगा तो उसमें बड़ा नहीं आएगा। उसकी मिसाल आपने परसों देखी, आपके पास डीवीआर पड़ा था 1 मेगापिक्सल का, उस पे हमने 2 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया, वो उस पे नहीं चला। कंपनी एक ही थी, उसके बावजूद भी नहीं चला, आपने परसों वो देखा यहाँ पे। तो ये जो है, ये टेबल आपको याद रखना है कि ये रेजोल्यूशन जो है हमें बताता है कि ये किस मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट करेगा। इसी तरह से ये अगर डीवीआर है हमारे पास, इस पे लिखा 1080, तो इसका मतलब है कितने मेगापिक्सल वाला कैमरा चलेगा, 2 तक चलेगा, 2 तक। अब इसमें कंप्रेशन देखना है कितना है, वो भी लिखा होगा, ये देखो लिखा है सपोर्ट H.265 265 प्लस, तो इसका मतलब है ये ज्यादा कंप्रेस करेगा। वो फुटबॉल की मिसाल मैंने दी थी, हवा निकाल के हम बहुत सारी वो बोरियों में फुटबॉल्स भर सकते हैं, तो वैसा ही है।
हार्ड डिस्क वही है। अब यहां पे अगर 4 टीबी हार्ड डिस्क है तो उसमें 1.5 या 2 ही टीबी लगेंगी। 264 की जगह अगर 265 प्लस वाला होगा तो 2 ही टीबी पे 40 दिन स्टोर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो आपको यहां से पता लगेगा, आपको उसी हिसाब से सिलेक्ट करना है डीवीआर, ताकि कस्टमर के 10 रुपए बच जाए। हार्ड डिस्क 2 टीबी हार्ड डिस्क जो है 5,000 रुपए की है, 4 टीबी हार्ड डिस्क जो है वो 10,000 रुपए की है। कितना फर्क है? 5,000 रुपए का। और डीवीआर 264 वाला डीवीआर 8 चैनल वाला अगर 4,000 रुपए का है, 265 प्लस वाला 4,400 रुपए का है। कितना फर्क हो गया? सिर्फ 400 रुपए। और 400 रुपए से फायदा क्या हुआ कि उसके कितने बच गए? 4,600 रुपए उसके बच जाएंगे। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है, वो नहीं कर सकता। क्योंकि मैं भी आपसे ही सीखता, हम तो यही सीखते हैं मदरसे में कि कस्टमर के 10 रुपए बचाने की कोशिश करनी है। जब आपके पास इल्म होगा तो उसके 10 रुपए बच जाएंगे। और अल्लाह ताला कारोबार में भी फिर बरकत अदा करते हैं। फिर 10 लोग खुद नहीं जी इनके पास इल्म है, या आपको सही मशवरा देंगे, पैसे भी उसके बच गए और उसको फायदा भी मिल गया। आप समझ रहे हैं? अब ये हार्ड डिस्क हम लगाएंगे कंप्यूटर में और उसमें देखेंगे इसमें डीवीआर में देखेंगे लगा के स्टोर कैसे होता है। ठीक है, स्टोर करने के 2 तरीके हैं। एक होता है कंटिन्यूअस स्टोर, हमने कैमरा लगाया, डीवीआर पे दिख रहे और हर कोई फुटेज, हर कोई सेकंड का वीडियो जो है वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है, वो एक तरीका है। लेकिन अगर हमें स्पेस बचानी है, हार्ड डिस्क की जगह बचानी, हम चाहते हैं 4-5 महीने तक स्टोर हो, फिर हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि इस कमरे में अगर कोई आया तभी तो स्टोरेज होनी चाहिए। कैमरा यहां लगा है, कमरे के अंदर 4-5 घंटे क्लास चलती, उसी वक्त हमें देखना है कि क्या हो रहा है, उसके बाद हमें जरूरत नहीं है। तो हम इसको या तो टाइम देते हैं कि आप सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कैमरा में टाइम देते हैं कि इस टाइम स्टोर करो, बाकी टाइम स्टोर दिखाओ टीवी पे मगर स्टोर मत करो। तो वो भी हम कर सकते हैं, उससे भी हमारी स्टोरेज बच जाएगी। 24 घंटे मतलब इस कमरे में 12-18 घंटे, 3 दिन से तो कोई आया ही नहीं, ताला था। अब 3 दिन से वो जगह जाया हो गई हार्ड डिस्क में जो इसने फुटेज स्टोर की, उसमें तो सिर्फ मक्खियां चलते हुए नजर आ रही हैं और कुछ नहीं आ रहा। तो फायदा क्या है? स्टोर करने का फायदा नहीं, उस जगह को बचाएंगे। दूसरा ये चीज ध्यान में आता है कि जब कोई अंदर आ जाए तभी चलना चाहिए, जब कोई हिले तभी चलना चाहिए। तो उसको बोलते हैं मोशन डिटेक्शन। क्या बोलते हैं? मोशन डिटेक्शन। जब किसी चीज की हरकत यहां होगी कमरे के अंदर तभी कैमरा स्टोर करेगा, वरना वो नहीं स्टोर। उससे बहुत ज्यादा जगह बच जाएगी, उससे बहुत ज्यादा जगह बचेगी। वो दोनों चीजें हम इस पे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सिर्फ अरबी वाले यहां बैठेंगे, बाकी लोग वापस चले जाएं। ठीक है, फिर उनको कल इंशाल्लाह दिखाएंगे, अमली तौर पर इनको अरबी वालों को दिखाएंगे, ताकि हर एक के हाथ इस पर साफ हो जाएं। मजबूती से जब पता लगेगा, सारे जब 20 लोग 2 डीवीआर पे बैठेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। 2-2, 3-3 लोग बैठेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आता है। फिर कल दूसरे वाले करेंगे। ठीक है ना? मगर लिखना सब कुछ है। कर दो इसको बंद।